जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर यूपी पुलिस एग्जाम में आपके मार्क्स इतने से कम बन रहे हैं तो फिर आप उम्मीद छोड़ दीजिए, किसी और एग्जाम की तैयारी करने लगिए, क्योंकि फिर इससे आपका मन और ज़्यादा खराब होगा। तो चलिए, कुछ हमारे पॉइंट हैं वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, इतने से कम नंबर बन रहे हैं तो उम्मीद छोड़ दें। उसके बाद कट ऑफ से होगी दिक्कत। उसके बाद कोई एग्जाम लगा होगा तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा, नंबर कम आए तो क्या करें। इन सब प्रश्नों का जवाब हम लोग जानेंगे। देखिए, जो हमारा पहला प्रश्न है, इतने से कम नंबर बन रहे हैं तो उम्मीद छोड़ दें। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग मेल की। अगर मेल में आपके 80 से 100 बन रहे हैं या 100 प्लस आपके हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है। इतने बन रहे हैं तो आप उम्मीद रख सकते हैं। उसमें भी अगर आपके 90 के आसपास UR, OBC, EWS है तो भाई आप पूरी उम्मीद रख सकते हैं। अच्छे से आप अपनी रेस की प्रिपरेशन करते रहें, ना कोई वीडियो देखें ना कोई कट ऑफ देखें। भाई से आपको कोई टेंशन होगी, आपको परेशानी होगी। अगर आपके नंबर 91 बन रहे हैं और कहीं पे भी आपने वीडियो देख लिया कि कट ऑफ 95 है, भाई वहीं पे आप टेंशन में आ जाओगे, दिक्कत होगी और हो सकता है कि अगले दिन आपका रेस लगाने में भी मन ना करे। लेकिन वहीं पे आपके कोई बता देगा कि 90 कट ऑफ है तो आपको लगेगा हाँ मैंने कट ऑफ पार कर ली है। भाई ये किसी को नहीं पता होता है कि कितनी कट ऑफ जाएगी, ये सिर्फ अंदाजा है। अगर हर एक यूट्यूबर की बात करें तो भाई किसी के पास 5000 आंकड़े आएंगे, किसी के पास 1000 आंकड़े आएंगे, और कोई फर्जी ही कह देगा कि मेरे पास 50,000 आंकड़े आ गए। फर्जी ही कह देगा कोई, और वो कट ऑफ बना देगा। अगर आप उस कट ऑफ में क्वालिफाई नहीं हो रहे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, ना आपका पढ़ाई में मन लगेगा, जो एग्जाम लगा होगा उसमें भी मन नहीं लगेगा, ना ही रेस में मन लगेगा। तो मैंने आपको बता दिया है, अगर आपके 90 के आसपास बन रहे हैं, भाई 90 के आसपास का मतलब है ये 90 से ऊपर भी हो गया, ठीक समझे कि हाँ वो लोग रेस लगाते रहे। साथ ही कुछ लोग 85 भी हैं, क्योंकि 2 से 4 नंबर तो उनके अभी बढ़ सकते हैं। बहुत से हर एक शिफ्ट में रॉन्ग ट्यूशन है, वो आप लोग देख लेना अपने आसपास। लेकिन मैंने बता दिया आपको 90 के आसपास इस कैटेगरी के मार्क है, तो आराम से अपने आप को सेफ समझे। वहीं SC ST की बात कर लें तो भाई आपके पास 80 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं। 80 मार्क आसपास के मतलब आपके 80 प्रश्न सही है। अगर 80 प्रश्न आपके सही है, मैं प्रश्नों की ही बात कर रहा हूँ पूरे वीडियो में, अगर 80 के आसपास सही है तो भाई आप रेस लगाते रहे और उम्मीद रखें कि हाँ आपका भी नाम आ सकता है। लेकिन अब इसी में जैसे ST वाले हैं तो अब ये कहेंगे भैया 80 का मतलब 80 ही कह दिया, नहीं 80 के आसपास की बात हो रही है तो आप 75 तक जा सकते हैं, 75 तक जा सकते हैं। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन डिपेंड करेगा, किसी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिल गया और आप मान लो उस शिफ्ट के बच्चे हो तो आपको तो आपका तो हो जाएगा, अच्छा नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा। तो भाई ये 75 तक वाले भी उम्मीद रख सकते हैं, और इधर 80 प्लस अगर स्कोर बन रहे हैं तो ये उम्मीद बनाए रखें। तो मैंने आप सब लोगों को बता दिया कि आप लोग उम्मीद ना हारे, इतने लोग रेस लगाते रहे, ज़्यादा वीडियो के चक्कर में ना पड़े। जितनी ज़्यादा कट ऑफ देखेंगे उतनी ज़्यादा आपको दिक्कत होगी और किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा। भाई अब पेपर भी हो गया, ऑब्जेक्शन डाल दीजिए, टेंशन छोड़ दीजिए। आसपास इसके नंबर बन रहे हैं तो भाई रेस लगाते रहिए, साथ साथ आप किसी और एग्जाम की तैयारी करते रहिए। क्या आपको लगता है कि आप बस हमेशा पुलिस में ही बने रहोगे? क्या आप और किसी ऊपर लेवल पे नहीं जाना चाहोगे? तो भाई आप रेस लगाएं। बाकी आप ये जो 100 के ऊपर स्कोर कर रहे हैं, चाहे तो भैया पढ़ाई छोड़ सकते हैं, और मैं तो यही कहूँगा कि भाई किसी के बहकावे में ना है, मैं भी कहूँ तो बहकावे में ना है। आप अपनी पढ़ाई तब भी 2-4 घंटे तो कर ही सकते हैं, 2-3 घंटे अपनी पढ़ाई जारी रखें। रेलवे के एग्जाम लगे हुए हैं, NTPC के अच्छी ग्रेड पे है, आप उसकी तैयारी कर लें। तो भाई तैयारी जारी रखें, लेकिन उम्मीद इतने में बनी हुई है मेल में। वहीं फीमेल की बात कर लेता हूँ। फीमेल में देखिए, कोई भी दिन हो, कोई भी शिफ्ट हो, सरल कठिन मुझे कोई मतलब नहीं, अगर आपके 80 प्लस बन रहे हैं तो आप अपनी उम्मीद बनाए रखें। 80 प्लस का मतलब 80 के आसपास बन रहे हैं, आप अपनी उम्मीद बनाए रखें। साथ ही इसमें है OBC, EWS और UR, ये तीनों कैटेगरी ध्यान रखें। उसके बाद SC ST की बात कर लेते हैं। SC की बात कर लेते हैं, अगर आपके 75 के आसपास भी है तो भी आपकी उम्मीद है। और ST की बात कर लेते हैं, अगर आपके 70 के आसपास है तो भी आपकी उम्मीद बनी हुई है। तो लड़कियों को मैंने बता दिया कि आपके लगभग इतने बन रहे हो तो आप उम्मीद बनाए रखें, कोई दिक्कत नहीं है। सारे पेपर एक जैसे थे, सारे पेपरों का एवरेज स्कोर अभी तक 30 का भी एवरेज स्कोर आप देखना 90 के आसपास ही बन रहा है। तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं घबराएं, अपनी तैयारी रखें, आप रेस लगाते रहें। आप अगर इस तरीके से वीडियो देखते रहेंगे तो आपका मन भी नहीं लगेगा, और कोई एग्जैक्ट कट ऑफ बता ही नहीं सकता है। भाई कैसे बता देगा? अभी तो काफी भी नहीं चेक हुई है कि अंदर से कोई सोर्स लगा दे कि भाई इतनी कट ऑफ आने वाली है, कागज में लिख गए हैं, इतने बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे। भाई किसी को नहीं पता है, सब अपना, किसी के पास तो ऐसे 500 भी डाटा आ गया, उसी से उसने बता दिया कि हाँ इतना मेरे पास एवरेज आया है।
भाई इससे अंदाजा ना लगाएं, कट ऑफ जो आएगी वो आने दें। इतने नंबरों पर, इतने प्रश्नों पर आपके प्रश्न सही है तो आप अपनी उम्मीद लगा के रख सकते हैं, साथ ही अपनी तैयारी भी करते रहें। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, कोई एग्जाम लगा होगा तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा। देखिए मैंने आपको बताया ना कि अगर कट ऑफ से जितने आपके मार्क्स, जितने आपके प्रश्न सही हैं उससे किसी ज़्यादा ने कट ऑफ बता दी, भाई क्या वो क्लियर कर देगा कि भाई ये इतनी कट ऑफ जाएगी? अगर मैं कह रहा हूँ कि भाई 90 कट ऑफ जाएगी, क्या कोई बता सकता है कट ऑफ जाएगी? आप लोगों ने मेहनत की है, आप लोगों ने पढ़ाई की है, आप लोग खुद होशियार हैं, इतने समझ सकते हैं कि भाई इतने नंबर लाना भी बड़ा मुश्किल था पेपर में, सारे शिफ्टों में। तो आप लोग किसी के बहकावे में ना आए, किसी से भ्रमित ना हो, इस तरीके से आप रेस भी नहीं लगा पाएंगे। और एक चीज, आपके 90 नंबर बन रहे हैं, किसी ने 91 बता दिया, आपने रेस लगाना बंद कर दिया, और जब कट ऑफ आती है उसमें आपका नाम आ जाता है, फिर क्या करोगे आप? 20 से 25 दिन में रेस लगा दोगे? भाई 2 महीना से कम से कम 2 महीना चाहिए आपको मेल के लिए, तब जाके रेस लगेगी। और फीमेल का भी यही हाल है भाई, फीमेल को भी कम से कम 2 महीना चाहिए, फिर आपको पछतावा होगा। और आप पता है, और एक चीज, आपने एक नहीं लगभग 100 वीडियो, 200 वीडियो, और ऐसी कोई यूट्यूब पर वीडियो नहीं होगी, भले चाहे उसमें व्यूज 50 हो, चाहे 50 व्यूज हो, आपने कट ऑफ की वीडियो जरूर देखी होगी, सभी ने देखी होगी। तो भाई इससे तो आप भ्रमित हो गए, आपका मन भी नहीं लगेगा, जो कर रहे हो उसमें भी मन नहीं लगेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई रेस न छोड़े, अपनी रेस लगाते रहे। इतना नंबर ठीक है, मैंने भी पेपर दिया था तो अनुमान है भाई, पेपर वहां पे बैठ के देखो, आते हुए सरल सरल प्रश्न 5 से 6 बच्चों के गलत हुए हैं, किसी किसी के 8 से 10 प्रश्न गलत हो गए हैं। 8 से 10 पैसे गलत हुए हैं, 5 से 6 आते हुए गलत हो गए, 1-2 गोले गलत हो गए, 1-2 इधर उधर से गलत हो गए। इस तरीके से 8 से 10 प्रश्न बिल्कुल सरल वाले गलत हो गए, और कठिन जो तुक्का मार गया है देखो सही हो गए हैं। तो भाई मैंने आपको बता दिया है कि इतना नंबर अगर आपका बन रहा है तो भाई उम्मीद आप बनाए रखें। उम्मीद के अलावा कोई करेक्ट बता ही नहीं सकता कितनी कट ऑफ जाने वाली है। ये तो फिर पूरे बच्चों का डाटा मिल जाए, जितने बच्चों ने पेपर दिया है, तो कट ऑफ का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो ये तुक्के ही सही होंगे भाई, ऐसे उम्मीद ना छोड़ें, आप लोग मन नहीं लगेगा, और अगर नाम आ गया तो भाई उस दिन सबसे ज़्यादा पछतावा होगा। इसलिए आप अपनी रेस लगाते रहे, रेस न छोड़ें। मैंने दोनों लोगों, मेल और फीमेल दोनों का बता दिया है। उसके बाद बात कर लेते हैं नंबर कम आए तो क्या करें। देखिए आपके नंबर कम आए तो घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इस समय आप देखते हैं एनटीपीसी की फॉर्म चल रहे हैं, एनटीपीसी की तैयारी करें, या यूपी पुलिस की और भी वैकेंसी आने वाली है, उन चीज़ की भी तैयारी करते रहे भाई। ऐसे टेंशन लेने से क्या होगा? और सबसे बड़ी चीज़, आपने यूपी पुलिस में क्या गलती की? क्योंकि कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि जब वो पेपर का एडमिट कार्ड आ गया तब पढ़ना शुरू किया, पहले से कोई तैयारी नहीं की, जबकि कितने महीने पहले से पता चल गया था कि री एग्जाम होना है। उसके बाद कुछ लोगों ने गोले भरने में गलती कर दी, या अपना सिलेबस पढ़ने में गलती कर दी, या उनका कोई सब्जेक्ट अच्छे से तैयार नहीं था उसमें गलती कर दी। तो भाई जो आपने गलती की है उन गलतियों पर फोकस करें, उन गलतियों को सुधारें, जिससे कि आने वाले अदर एग्जाम में आपका चयन हो सके। ऐसे परेशान होने से चीज़ें ठीक नहीं होंगी, आपका समय ही बर्बाद होगा। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहे। आप लोगों को मैंने बता दिया है कि मेल फीमेल में अगर इतना स्कोर बन रहा है तो आप उम्मीद बनाए रखें, हर एक कैटेगरी का मैंने बता दिया है। और बस बेफिक्र होके अपनी तैयारी करते रहे, चाहे अदर एग्जाम की हो चाहे रेस की हो। रेस लगाना ना भूले, और किसी की कट ऑफ देखकर ऐसे रेस लगाना बंद ना करें। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे, भाई उनके 98 नंबर हैं, अब कट के बचे 95, और कह रहा है मेरा रेस लगाने का मन नहीं कर रहा है। भाई रेस लगाने का मन नहीं कर रहा है, आप सोचिए हर शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन गलत हैं, जिसमें से 1-2 क्वेश्चन तो फुल मार्क वाला मिलेगा, और 1-2 क्वेश्चन का आंसर बदल के आएगा, ये कंफर्म है। आप इन्हीं में से 2-3 ये फिर से आपको मिल जाएंगे। तो भाई क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? आप अपनी रेस लगाते रहो, रेस लगा रहे हो। कुछ बच्चों ने मैसेज किया कि मैं रेस लगाना बंद कर दूंगा। भाई क्यों रेस लगाना बंद कर दोगे? अगर आप 90 के आसपास हो तो आप एक अच्छी पोजीशन में हो, पहले ये तो देखिए। बहुत सारे बेचारे बच्चे जिनके 90 भी नहीं बन पा रहे हैं। तो आप लोग भ्रमित ना हो, बिल्कुल भी ना ज़्यादा टेंशन लें, आराम से रेस लगाते रहें। इसके आसपास बन रहे हैं तो आप रेस लगाते रहें। अगर इससे कम नंबर है तो भाई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, रेयर केस है कि आपका हो जाए। इससे कम वाले अदर एग्जाम की तैयारी करते रहें। साथ में आपको रेस लगानी है तो अच्छा है, आपका शरीर भी फिट रहेगा, और आपका नाम आ जाता है तो भाई आप रेस लगा लोगे। क्योंकि इस बार क्या है, लड़कियों का भी पहले 2-3 कट ऑफ आती थी, 2-3 मेरी लिस्ट बनती थी, लेकिन इस बार पहले से ही सबको पता है कि लड़कियां बहुत बाहर होती हैं। तो जिसके भी नंबर अच्छे बनते जा रहे हैं 80+, उसने रेस लगाना स्टार्ट कर दिया है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस बार दूसरी लिस्ट की जरूरत पड़ेगी, पहली ही लिस्ट में लड़कियां पास हो जाएंगी। और समय भी काफ़ी है, ऐसा नहीं है कि समय नहीं है, सबके मार्क्स पता चल गए और आंसर की भी इतनी जल्दी आ गई, तो समय भी काफ़ी है, रेस तैयार हो जाएगी। तो मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन अब आप लोगों के ऊपर है कितने बच्चे रेस में पास होते हैं, कितने बच्चे फेल होते हैं।
दूसरी लिस्ट आती है तो अच्छी बात है भाई, नीचे वालों का भी हो जाएगा। तो आप सभी रेस लगाते रहें, किसी भी बहकावे में ना आए, किसी से भ्रमित ना हो, रेस अपनी न बंद करें। और जो पढ़ाई कर रहा है वो पढ़ाई न बंद करे। भाई ऐसा होता है कि आपका पढ़ने में ही मन नहीं लगेगा अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। तो भाई आप रेस भी करते रहे और साथ में थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी करते रहे, क्योंकि पूरे दिन तो आप रेस लगाओगे नहीं। भाई सुबह गए, आप मान लो 4 बजे जाते हो या 5 बजे जाते हो, आप रेस लगा के 1 घंटा पूरा रेस और वर्कआउट में लगता है। आए, अपना नाश्ता किया और उसके बाद जो भी अपना कुछ खाना पीना हुआ वो खा लिया, नहाया धुला सब कुछ कर लिया। फिर भी आपके और दोपहर में भाई रेस्ट ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप रेस लगा के आए हो। तो रेस लगाने वाले बच्चे को रेस्ट बहुत जरूरी है। अगर उसने रेस्ट नहीं किया तो उसकी शरीर से थकान नहीं जाएगी। तो रेस्ट भी कर लिया, तब भी शाम के टाइम में ऐसे 3 से 4 घंटे निकल ही आते हैं। अगर आप वो गप्पे लड़ाने में और मोबाइल चलाने में बर्बाद करते हैं तो भाई एक अलग की बात है। तो उसमें आप कोई तैयारी कर ले किसी भी एग्जाम की। तो इस तरीके से आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी भ्रमित ना हो, बिल्कुल भी परेशान ना हो, अपनी तैयारी आगे कंटिन्यू रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।